अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका पूरा विश्लेषण के साथ देखेंगे, है ना। विश्लेषण के साथ में इसको कवर करने वाले हम लोग। तो चलिए देर करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं क्या है, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछते हैं वो देखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बांध है या फिर कोई बांध है, उस पर जो परियोजना बनाया गया है, विद्युत परियोजना बनाया गया है ना, वो किस नदी पे है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। कौन से बांध किस नदी पे बना हुआ है, उससे कौन से परियोजनाएं बन रही हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, है ना, और वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। इससे लाभान्वित कौन कौन से राज्य हो रहे हैं, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, है ना, एवं महाराष्ट्र। लास्ट में महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। ओके, तो देखिए दोस्तों, सभी में आपको कॉमन दिख रहा होगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसमें भी है, महाराष्ट्र यहाँ भी है, महाराष्ट्र यहाँ भी है और महाराष्ट्र इसमें भी है। तो चारों महाराष्ट्र कॉमन है ना। अब देखिए गुजरात भी आप देखेंगे तो गुजरात भी कॉमन है, गुजरात इसमें है, गुजरात है। ओके, देखिए एलिमिनेट करने की कोशिश कैसे करते हैं, अगर आपको पता नहीं तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश इसमें भी है, मध्य प्रदेश सारे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा है, राजस्थान। तो राजस्थान ए में है, बी में राजस्थान नहीं है, सी में राजस्थान नहीं है और ना डी में राजस्थान है। ओके, तो देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, है ना, उसमें जो आने वाला राज्य है ना, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ये आपके 4 राज्य हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए मिलेगा ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन में देख रहे हैं आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर ए होगा, सही है ना। अब यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझिए कि सरदार सरोवर जो परियोजना है क्या है, कहाँ है, कैसे बना है, ठीक है, यहाँ समझिए। तो दोस्तों यहाँ देख समझिए, सरदार सरोवर जो बांध है ना, ये कहाँ, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात की बात हो रही है। ओके, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है ना। यहाँ समझिए, जो सरदार सरोवर जो परियोजना है कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। ओके, और गुजरात में है, किस नदी पे है, नदी है नर्मदा। तो नर्मदा पे बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जब गुजरात से निकलती है ये, तो गुजरात से होते हुए कहाँ आती है, राजस्थान आती है। उसके बाद फिर कहाँ आती है, महाराष्ट्र। उसके फिर नेक्स्ट कहाँ आती है, एमपी। ओके, तो ये जो परियोजना बनी है, इससे जो लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं
गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इस तरह से 4 जो स्टेट हैं, 4 राज्य हैं जो लाभान्वित होते हैं। ओके, सिंचाई के दृष्टिकोण से अगर बात करें, है ना, तो ये सबसे अधिक जो लाभान्वित करता है, लाभवंत होते जो राज्य हैं, वो राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है ना, कृषि के दृष्टिकोण से, है ना। लगभग बात करें तो 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, लाख हेक्टेयर के क्षेत्र। जबकि बात करते हैं विद्युत की बात करें, है ना, विद्युत जिसे बनती है ना, तो सबसे अधिक जो लाभान्वित होता है मध्य प्रदेश विद्युत बनाने में। ठीक है, बिजली के क्षेत्र में कौन सा? मध्य प्रदेश। तो लगभग कितना? 57% कौन किसको फायदा होता है? मध्य प्रदेश को होता है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोस्टली जो फायदा जो हो रहा है सबसे अधिक ज़्यादा किसको हो रहा है? गुजरात को। तो किस दृष्टिकोण से? कृषि क्षेत्र में। कृषि की दृष्टि से बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से गुजरात को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 17.92%, 92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, इतना क्षेत्र कृषि क्षेत्र में। ओके, और एमपी की बात करें तो विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन में 57% यह इसको इससे फायदा हो रहा है ना। तो इस तरह से लाभान्वित जो राज्य हैं, है ना, आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है ना। ये कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ समझिए। पहला ऑप्शन दिया आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। ठीक है, लेकिन इसे बोलते हैं भाखड़ा नांगल, एक साथ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। समझिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये जो 3 जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ओके, तो ऑप्शन आपको ए दिखेगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये संयुक्त जो परियोजना है कहाँ पे है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में होगा। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। अब इसको देखते हैं कि ये जो बनाया गया है, परियोजना में बनाया गया है ना, तो भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। ओके, भाखड़ा की बात करें हम यहाँ, है ना, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ देखिए, भाखड़ा जो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, HP। ओके, और जबकि वही बात करें नांगल, नांगल आपको कहाँ मिलेगा? आपको पंजाब में मिलेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे देखिए, है ना। और किस नदी पे? ये सतलज नदी पे स्थित है। भाखड़ा नांगल जो है किस नदी पे है? सतलज पे है, सतलज नदी पे है। ओके, और इस बांध के पीछे जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना, इसके पीछे एक झील है। जो भाखड़ा नांगल बांध है इसके पीछे एक झील है ना। कौन सा झील है? गोविंद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोविंद सागर झील यहाँ पे स्थित है इसके पीछे में। ओके, और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये जो बांध है ना, भाखड़ा नांगल, है ना, ये भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें कि भाखड़ा जो है ना, वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नांगल कहाँ पे है? पंजाब में है। और भाखड़ा नांगल के पीछे जो नांगल बांध है इसके पीछे एक झील बनाया गया है। उस झील का नाम है गोविंद सागर झील,
है ना। और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह जो बांध है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। किस नदी पे बनाया गया है? सतलज नदी पे बनाया गया है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैथन बेल पहाड़ी। ओके, मैं टाइपिंग एरर है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं? ओके, ये जो बनाए गए हैं किस नदी पे बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। आपके पास 4 नदी दिए गए हैं, है ना। आपसे पूछ रहा है कि ये जो बांध दिए गए हैं, है ना, मैथन बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, ये जो बांध है किस नदी पे बनाए गए हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो बांध बनाए गए हैं ना, बांध बनाए गए हैं किस पे है? तो ये बनाए गए हैं बराकर नदी पे। किस पे? बराकर। ध्यान दीजिएगा यहाँ, है ना। आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का, तो आपको जीएस का क्वेश्चन उससे पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो आपसे जीएस क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही सब सवाल पूछेंगे, आपसे कोई ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, तो ये सबको आप सीरियस लीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन का देखें हम लोग कि मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये बराकर नदी पे है, समझ रहे हैं, है ना। तो ये जो बराकर नदी है, बराकर नदी जो है ना, दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है ना। बराकर जो नदी है ना, मैथन बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है, समझ रहे हैं। तो बराकर नदी पे किया गया, बराकर नदी जो है वो दामोदर का सहायक नदी है ना। और इन सारी जो बांध हैं इनका निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर को क्या हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी, है ना। अब बराकर जो किसकी सहायक नदी है? दामोदर की है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ना, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, सिक्किम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ओके, तो देखिए दोस्तों, किसकी बात किया है? कालपोंग की बात किया है। ओके, कालपोंग जल विद्युत परियोजना की बात की है ना। तो ये कहाँ पे है? ये जो कालपोंग है ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, तो इस तरह से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी होगा, है ना। अब यहाँ बात करते हैं जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पे आपका है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, है ना, कि प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वहाँ का सबसे पहला, वहाँ के सबसे पहला फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पहला ये जल विद्युत परियोजना है ना। इसका जो निर्माण किया गया था दोस्तों, है ना, कालपोंग नदी पे किया गया है, ठीक है, कालपोंग नदी पे किया गया है, इसी के नाम पे इसका कालपोंग जल विद्युत परियोजना पड़ा है ना। और यहाँ इसका जो जल विद्युत जो जल विद्युत का जो किया जाता है तो इसका कितना क्षमता है? तो इसका क्षमता बात करें 5.25 मेगावाट क्षमता इसकी है। ओके, इतनी क्षमता इसकी है ना। और वहाँ के परियोजना जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र जल विद्युत परियोजना है, वहाँ का एकमात्र जल विद्युत परियोजना जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। ओके, और किस नदी पे है? कालपोंग नदी पे है। ओके, तो ये आपका आंसर ऑलरेडी हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पोंग बांध किस नदी पे बनाया गया है? ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो दोस्तों ये जो पोंग बांध जो बनाया गया है ना, किस पे बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्यास पे। किस पे? ब्यास नदी बनाया गया है ना। अब यहाँ देखते हैं
कैसे बनाया गया, कहाँ बनाया गया, है ना। तो जो पोंग बांध है, कहाँ पे बात करें, ये पोंग बांध कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसे हम HP लिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पे, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में बनाया गया है, ब्यास नदी पे बनाया गया है। ओके, इस बांध के निर्मित जलाशय, जो जलाशय हैं, है ना, उसको कहते हैं ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ब्यास डैम। ओके, और इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया जाता है। ठीक है, और इस बांध द्वारा जो निर्मित झील है ना, इस जो बांध है पोंग बांध, है ना, इस बांध द्वारा जो निर्मित जो झील है, उस झील का क्या नाम है, महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर एक पक्षी अभयारण्य वन है। ठीक है, क्या है, पक्षी अभयारण्य बन गया है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, ये जो आपका ब्यास नदी पे बना गया है, ब्यास नदी है ना, तो ब्यास नदी पे, है ना, कौन सा बना गया है, पोंग बांध। पोंग बांध, तो पोंग बांध जो बना हुआ है ना, ये मेनली क्या होता है, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस बांध का जो बांध द्वारा निर्मित झील जो है, कौन सा झील है, महाराणा प्रताप सागर। प्रताप सागर ये क्या है, पक्षी अभयारण्य बन गया है। जो झील है वो क्या बन गया है, पक्षी अभयारण्य बन गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो पोंग बांध है उससे जो निर्मित क्षेत्र जो झील है वो क्या बन गया है, महाराणा प्रताप सागर बन गया है, और वो क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। ओके, क्या है, पक्षी अभयारण्य है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो मीठे पानी का जो कल्पसर परियोजना है वो कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पे, गुजरात में। ओके, देखिए कल्पसर जो परियोजना के अंतर्गत क्या होती है, सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक क्या है, विशाल तटीय जलाशय है ना। ये जलाशय कैसा है, मीठे पानी का जलाशय है ना। और इस परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी, जो गुजरात में आपको मिलेगा, खंभात की खाड़ी के नज़दीक 30 किलोमीटर लंबी एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। समझ रहे हैं आप, है ना। जो आपका खंभात की खाड़ी है ना, उसके सामने 30 किलोमीटर जो लंबी एक बांध बनाने की जो परियोजना चल रहा है वहाँ पे, जिससे वहाँ पे क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पन्न की जाएगी। ओके, तो इस तरह से बात करें तो मीठे पानी जो कल्पसर झील है, कल्पसर जो परियोजना है, कहाँ अवस्थित है, गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत में स्थित व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। ओके, किस बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है। ओके, दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ स्थिम और लेफ्टिनेंट ब्लेन कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत जो माना जाता है, वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। तो आप देख पा रहे हैं आपके पहला ऑप्शन ए में मिल रहा है। ओके, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। देखिए, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश जनरल एवं सिंचाई अभियंता, जो जूनियर इंजीनियर बात करें, है ना, इंजीनियर, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है ना। अब क्यों माना जाता है, समझिए यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुडप्पा नहर
का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने सर आर्थर कॉटन ने, ठीक है, कहाँ कहाँ, प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुडप्पा नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई की योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। ओके, तो इसलिए इनको अग्रदूत माना गया है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पे है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके पास, है ना। यहाँ देखिए गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद सागर बांध। तो दोस्तों देखिए इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल जो है ना, क्या माना जाएगा, हरिके बैराज। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब वहाँ पे देख रहे थे सिंधु नदी देख रहे थे, है ना, सिंधु जल तंत्र देख रहे थे, है ना। तो वहाँ पे जब सतलज नदी आ रही थी, है ना, जब सतलज आ रही थी उसमें उसके सहायक नदियाँ जो देखे थे हम लोग सिंधु की, है ना, उसमें एक प्रमुख देखे थे सतलज नदी देखे थे। ओके, तो जो हरिके बैराज है ना वो ब्यास के निकट, है ना, हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। तो इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हरिके बैराज है ना, तो यहीं से निकलती है कौन सी, इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज से। ओके, तो हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से, जहाँ पे ब्यास और सतलज जहाँ मिलती हैं, है ना, संगम से यहाँ पे क्या निकलती है, हरिके बैराज, यहाँ हरिके नाम की जगह है, यहीं से क्या निकलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए आप, है ना, यहाँ से देखिए ये यहाँ पे ब्यास और यहाँ पे सतलज, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ पे यह मिलता, क्या मिलता है, हरिके बैराज, यहाँ पे बैराज बना हुआ है, यहीं से एक नहर निकाला गया है आपका इंदिरा गांधी नहर, है ना, जो सबसे बड़ा नहर है। और ये कहाँ आती है, राजस्थान में, है ना, जो पश्चिमी राजस्थान के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरिके बैराज। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है। अब यहाँ पूछ रहा है कि रावी नदी है उस पर बहुउद्देशीय बांध कौन सी है, भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रंजीत सागर बांध और गांधी सागर बांध। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए जो रावी नदी है ना उस पे जो बांध बनाया गया है कौन सा है, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ समझिए रंजीत सागर जो बांध है ना, पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पे है। कहाँ पे, पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पे स्थित है। किस पे है, रावी नदी पे है, रंजीत सागर बांध है। इसे थीन बांध, इसे किस नाम से, थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, थीन बांध के नाम से। और इस परियोजना से कहाँ कहाँ कौन कौन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को लाभ मिलता है। ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गिरना परियोजना। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यहाँ समझिए जो गिरना परियोजना है कहाँ पे है, तो गिरना परियोजना है आपका महाराष्ट्र में है। ओके, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब यहाँ समझिए जो गिरना परियोजना है वो सिंचाई और जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। ठीक है, किस पे, सिंचाई पे और जल विद्युत परियोजना पे आधारित है। और ये महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य के एक जिला है, कौन सा जिला है, नासिक के स्थित में मालेगांव, है ना, महाराष्ट्र जिले के नासिक, जो महाराष्ट्र राज्य है उसके जिला कौन सा, डिस्ट्रिक्ट एक है नासिक, नासिक में स्थित है मालेगांव, मालेगांव के स्थित में क्या है, समीप में है, गिरना नदी पे स्थित है। किस नदी पे, गिरना नदी पे गिरना परियोजना है। ओके, आप यहाँ समझिए ये जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में,
MH लिख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के एक जिला है, कौन सा है? नासिक है। नासिक जिले में स्थित है कौन सा गांव है? मालेगांव। मालेगांव, ओके। मालेगांव जो है ना, इसी के समीप में कौन सा नदी है? गिरना नदी। गिरना नदी, इसी नदी पे बनाया गया है, परियोजना बनाया गया है गिरना परियोजना, ओके। इसी पर बनाया गया गिरना परियोजना, और ये जो बनाया गया है सिंचाई और जल विद्युत के आधारित पे बनाया गया है परियोजना, ओके। आप यह समझ पा रहे होंगे, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला यहाँ डैश यहाँ होगा, हीराकुंड उड़ीसा, मैटूर केरल, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, अलमाटी कर्नाटक। 4 दिए हैं, बताना है कि इसमें सुमेलित नहीं है। यहाँ बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है, ओके। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बात किया है ना, आपको बताएं हीराकुंड जो है उड़ीसा में तो पक्का है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है ना। अब देखते हैं अलमाटी कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आपका जो मैटूर जो है ना, मैटूर है ना, ये आपका केरल में नहीं है, ये आपका गलत है। मैटूर जो है कर्नाटका में नहीं है ना। मैटूर जो है केरल में नहीं है ना, केरल में नहीं है, ये बात करें मैटूर। तो मैटूर को कहाँ मिलेगा? मैटूर जो बांध है वो कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु में मिलेगा आपको मैटूर, ओके। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। मैटूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले, कहाँ पे? धर्मपुरी, यहाँ समझिए, धर्मपुरी एक जिला है, कहाँ पे? तमिलनाडु की, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा, कौन सी मिलेगी आपको? मैटूर बांध। मैटूर जो बांध है वो आपको यहाँ मिलेगा, है ना। धर्मपुरी जिले में किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पे बनाई गई है, ओके। तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन है बी सुमेलित नहीं है। मैटूर केरल में ना होके कहाँ पे है? मैटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक जिला है धर्मपुरी, उस जिले में स्थित है, और किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है, ओके। अब देखिए इस बांध को स्टेनली जलाशय, यहाँ समझिए दोस्तों, इस बांध को क्या कहते हैं? स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनली जलाशय के नाम से जाना जाता है किसे? मैटूर बांध को, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर और भाखड़ा बांध, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चंबल नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ समझिए, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी जो है ना, इस पे जो बनाया गया है गांधी सागर। कौन सा बनाया गया है? गांधी सागर, ओके। गांधी सागर, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ समझिए, जो चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश, समझिए यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान प्लस में मध्य प्रदेश MP, ये जो 2 राज्य हैं इनके क्या है? संयुक्त उपक्रम है, जो चंबल नदी पे स्थित है। किस पे है? चंबल नदी पे स्थित है ना। इस परियोजना के जो अंतर्गत जो चरण है ना, 3 चरणों में है ना। देखिए कौन कौन से? गांधी सागर बांध, इस नदी पे जो बनाया गया ना, है ना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, है ना। यह समझिए दोस्तों, है ना। तो इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक क्या है? संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है, साथ का है, ज्वाइंट है, ओके। अब देखिए चंबल नदी पे जो बनाया गया है ना, यहाँ समझिए, यहाँ पे 3 चरणों में बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो परियोजना जो बनाया गया है 3 चरणों में 3 बांधों पर बनाया गया है, ठीक है। अब पहले कौन सा है? पहले जो बनाया गया गांधी सागर बांध, ओके।
गांधी सागर बनाया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राणा सागर। राणा सागर, तो राणा सागर की बात करें तो राणा सागर बांध आपको जो मिलेगा है ना, जो राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। ओके, राजस्थान मिलेगा। और नेक्स्ट आपको मिलेगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे है ना। तीसरा आप देख रहे हैं कि दो जो हैं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, ये दोनों आपको मिलेगा राजस्थान में, और गांधी सागर आपको मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गांधी सागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ओके, यहाँ पे ध्यान दियो, नहीं बोल रहा है। ओके, गांधी सागर डैश यहाँ होगा, चंबल, जयकवाड़ी, गोदावरी, नागार्जुन सागर गंगा, टिहरी, भागीरथी, यहाँ डैश डैश है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसे पूछ रहा है कि नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है? नहीं है। ओके, तो आप देख रहे हैं जो गांधी सागर है कहाँ पे है? चंबल पे है, सही है। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। ओके, जयकवाड़ी है ना, ये भी क्या है? गोदावरी पे है। ये आपका नागार्जुन है सागर गंगा पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है। टिहरी भागीरथी ये सही है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा है? सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर गंगा पे नहीं है। नागार्जुन सागर जो है ये पे है, नागार्जुन सागर जो है सागर के साथ में, ये गंगा पे नहीं है। ओके, नागार्जुन सागर जो है ये गंगा नदी पे नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पे है? कृष्ण नदी पे है, गंगा पे नहीं है। कहाँ पे है? कृष्णा पे है, कृष्णा नदी पे है, समझ रहे हैं आप है ना। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे स्थित है। ओके, और इस बांध से निर्मित जो झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की सबसे बड़ी तीसरी कृत्रिम झील है ना, गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र में है ना। और टिहरी परियोजना जो है कहाँ पे? भागीरथी नदी पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर जो है ना 13 का, वो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इससे पूछा था गलत कौन सी है ना। तो नागार्जुन सागर जो है गंगा पे ना होकर कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी पे आपका मिलेगा नागार्जुन सागर। ओके, कहाँ मिलेगा? नागार्जुन सागर पे मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? कृष्णा नदी पे मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है रिहंद, कोयना, भाखड़ा और नागार्जुन। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध कौन सी है? तो गुरुत्व बांध की बात करें तो भाखड़ा जो बांध है ना, वो गुरुत्व सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। किसका आंसर है आपका? भाखड़ा जो बांध है ये हो जाएगा। ओके, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध है ना, वो कहाँ पे है? किस राज्य में है? पंजाब में है। भाखड़ा जो कहाँ पे है? आपको मिलेगा पंजाब में मिलेगा है ना। और किस नदी पे स्थित है? ये मिलेगा आपको सतलज नदी पे। ओके, सतलज नदी पे भाखड़ा बांध स्थित है। और कहाँ पे, किस राज्य में है? आपको पंजाब मिलेगी है ना। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 216 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 216 मीटर। और लंबाई की बात करें तो 518 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई 216 मीटर है ना। और इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। इसी बांध के द्वारा जो आपका भाखड़ा जो बांध है ना, इसके द्वारा बनाया गया है गोविंद सागर जलाशय। ओके, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? ऑप्शन ए शिवनाथ, नर्मदा, महानदी और सोन। हीराकुंड जो बनाया गया है, हीराकुंड बांध
वो बनाया गया है आपका महानदी बनाया गया है, महानदी। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, महानदी। अब बात करते हैं महानदी, तो महानदी कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो महानदी आपको मिलेगा उड़ीसा मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा में आपको मिलेगा। ओके, उड़ीसा में कहाँ पे, संबलपुर के समीप में महानदी नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, है ना। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपका, हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा है। अगर इस बांध की कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई की बात करते हैं, है ना। और इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं, है ना। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं, कौन कौन सी है, पहला जो है बोरागढ़ नहर है, दूसरी है शासन नहर, और तीसरी है संबलपुर नहर। 3 नहरें से निकाली गई है ना। और यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। ओके, किसको देती है, राउरकेला स्टील प्लांट को देती है बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था, ये नहर हो गया है, इसको सही कर लेंगे, नहर हो गया, ओके, नहर हो गया। नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, तो गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिकरी नहर और कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो सबसे पुरानी एवं विकसित व्यवस्था, नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है ना। तो सबसे जो पुरानी बात करें तो आपको मिलेगा गंग नहर, सबसे पुरानी मिलेगा गंग नहर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंग नहर। अब बात करते हैं कि गंग जो नहर है ना, ये पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में फिरोजपुर, पंजाब में पड़ता है फिरोजपुर। तो फिरोजपुर के समीप कहाँ पे, सतलज नदी से निकलती है। ओके, और यह विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण वर्ष की बात करें तो 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। किसने, श्री गंग सिंह, बीकानेर का जो उस टाइम का महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था, कब, 1927 में करवाया था। तो सबसे पुरानी कौन सी, गंग नहर। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर देख लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गंग नहर। तो आज हम लोग इतने करते हैं, आज का जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन था हो गया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।